तो शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मीडिया को संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि ड्रामा नहीं चाहिए, अब डिलीवरी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि अब नारेबाजी नहीं, नीति होनी चाहिए। तो दो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। वो विपक्ष को ये कह रहे हैं कि हार की हताशा से बाहर निकलकर जनता के मुद्दों को आप उठाइए, उसके लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि डिलीवरी होगी कैसे, क्योंकि आपके और हमारे अगर 1 मिनट में देखें तो करीब 2.5 लाख खर्च संसद की कार्रवाई में होते हैं। और ऐसे में हंगामा लगातार हमने मानसून सत्र में देखा। इस बार भी विपक्ष इसी तैयारी के साथ लग रहा है मैदान में उतरेगा, एसआईआर पर चर्चा चाहता है। सरकार का कहना है कि एसआईआर जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव आयोग कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसको लेकर यहां पर सदन के अंदर चर्चा की जाए, क्योंकि उनके स्पोक्स पर्सन के तौर पर कौन यहां पर बातचीत करेगा। तो ये तमाम दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं। लेकिन ऐसे ये भी समझिए कि कोई ऐसा नियम नहीं है, अगर आप हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो कोई नुकसान सांसदों को नहीं होने वाला है। पूरा सत्र आप बर्बाद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, सबकी गाड़ी बढ़िया से चल रही है। तो ऐसे में दिक्कत यह है कि ये ड्रामेबाजी खत्म कैसे होगी। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ड्रामा मत करो, अब डिलीवरी करो, डिलीवरी होगी कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि ये शीतकालीन सत्र जो है वो 1 तारीख से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। 15 बैठकें हैं। इससे पहले 3 बार पूर्व में अगर हम देखें तो ऐसे 13 दिन और 12 दिन के ये शीतकालीन सत्र रहे हैं। आप भी मौसम का मजा लीजिए। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए
और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सकें ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में
एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी चाहिए, जब वो ये कह रहे हैं नारेबाजी नहीं, नीति चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? विपक्ष को कैसे कर पाइएगा संतुष्ट कि सदन में चर्चा होने दी जाए? देखिए, बिल्कुल विपक्ष इस बात को लेकर तो अड़ा ही हुआ है कि एसआईआर पर चर्चा हो जाए। सरकार की तरफ से मैंने पहले भी बताया, ये कहा जा रहा है कि एसआईआर के तहत अगर चर्चा होगी तो चुनाव आयोग के ऊपर जवाब कौन से मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाएगा, ये नहीं हो सकता है। विपक्ष ये कह रहा है कि अब अच्छा, आप एसआईआर पर चर्चा ना करके इलेक्शन रिफॉर्म पे कर लीजिए। अब देखना ये है सरकार इसके लिए तैयार होती है या नहीं होती है, क्योंकि बीएससी की बैठकों में, यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है लोकसभा और राज्यसभा की, उसमें ये तय होना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, विपक्ष इस बार जो है एसआईआर के मुद्दे को जो है मानसून सत्र से ज़्यादा जोरदार तरीके से उठाने वाला है, क्योंकि पिछली बार ये सिर्फ बिहार तक सीमित था। इस बार बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों के अंदर जो है एसआईआर हो रहा है और विपक्ष इस बात को लेकर बिल्कुल अडिग है। चाहे वो डीएमके हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो ये चाहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो जाए। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी इस पर जो है वो जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। अब देखना यह है कि जो अन्य मुद्दे हैं विपक्ष के, चाहे वो पॉल्यूशन का मुद्दा हो या यूएस के साथ ट्रेड डील का मुद्दा हो या पॉल्यूशन का हो या आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, इनको लेकर क्या विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होता है अगर बीएससी के अंदर आम सहमति बनती है। लेकिन इतना जरूर है, सरकार इस बार चाहती है कि रिफॉर्म्स को लेकर जो है बड़े बिल लाए जाएं और जिसके अंदर में हायर एजुकेशन का बिल हो या टबैको को लेकर जो सेस बिल लेकर आ रही है सरकार, उस पर हो। साथ ही साथ न्यूक्लियर बिल के अंदर जो है प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो, उसको लेकर सरकार बिल लाना चाहती है। साथ ही साथ जो है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो है एफडीआई को लेकर जो है सरकार बिल लाना चाहती है। सरकार को ये लगता है कि बिहार की जो जीत है वो बड़ी जीत है और जनता का मैंडेट अगर उनके साथ है तो वो क्यों ना रिफॉर्म्स की तरफ जो है और तेजी से आगे बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं। और यही कारण है कि सरकार को अगर ये लगता है कि विपक्ष उनका साथ नहीं देगा, संसद में के अंदर चर्चा को नहीं होने देगा, तो हो हल्ले हंगामे में अगर हमने पहले भी देखा था कि मानसून सत्र के अंदर कुछ बिलों को पास कराया गया था दोनों ही सदनों से, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार इस पर भी विचार कर सकता है कि हो हल्ले हंगामे के तहत जो है महत्वपूर्ण बिलों को जो है वो पास कराया जाए। ये महत्वपूर्ण बिल तो देखिए आप बता रहे हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि काट के लिए भी सरकार तैयार होती है, यानी विपक्ष जिस तरीके की प्लानिंग कर रहा है उसकी काट सरकार के पास क्या है। वंदे मातरम पर भी चर्चा एक काट के तौर पर ही देखी जा रही थी। क्या सरकार की ये इस वक्त ये तैयारी है कि वंदे मातरम पर चर्चा हो? देखिए, बिल्कुल सरकार की तैयारी है, क्योंकि वंदे मातरम के जो है 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार चाहती है इस पर चर्चा हो जाए, लेकिन विपक्ष अगर इस बात को लेकर अड़ा रहा कि जो एसआईआर और चुनावी रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा हो, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है वो ये कह सकते हैं कि एक रोड़ा अटक सकता है, लेकिन आम सहमति बन सकती है। हमने पहले भी देखा है कई महत्वपूर्ण चर्चाओं को लेकर जो है विपक्ष तैयार हो जाता है कि सदन में चर्चा कर देते हैं। उस वक्त जो है इन मुद्दों को, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जैसे एसआईआर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, उनको अलग रखकर जो है दोनों ही सदनों में जो है वो चर्चा होती रही है। इससे पहले जब संविधान को लेकर चर्चा हुई थी तब भी आप जो ये बात कह रहे हैं ना, आम सहमति, हाल फिलहाल के दिनों में यही देखा गया है कि सरकार और विपक्ष के बीच में किसी भी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। जबरदस्त ड्रामा चल रहा है और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। सुनिए जरा। मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए।